दोस्तों बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू से खबर है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। सचिवालय चलो प्रदर्शन के लिए जुटे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने साधा है निशाना। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, रोजगार देने में सरकार नाकाम रही है। तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय चलो विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे हैं। इस दौरान पार्टी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह और विधायक आरएस पठानिया ने सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने खास तौर पर पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने में सरकार की नाकामी को मुद्दा बनाया है। इसे होश में लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है कि इसको जगाने के लिए ये जो आज है सेक्रेटरीट का घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, इसी को लेकर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन में तो बहुत बड़े वायदे किए थे, हर युवा को नौकरी दे देंगे, बसों में फ्री सर्विस देंगे, गैस सिलेंडर फ्री में देंगे और बिजली की भी आप बात सुनिए आपने कि कई यूनिट फ्री देंगे, लेकिन ऐसा किया कुछ नहीं। ये सिर्फ अपनी पार्टी और परिवार की बात कर रही है, युवाओं के लिए और आम नागरिकों के लिए कोई भी इसका कदम नहीं उठाया है। पठानिया साहब, समझ नहीं आ रहा है, सेक्रेटरीट कश्मीर में है, लोग सवाल भी उठा रहे हैं। आपका तो सेक्रेटरीट कश्मीर में इस वक्त मेनली यहाँ आप कर रहे हैं, पहला ये। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है भाई हम 2 साल से हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप अपने 12 साल का हिसाब दें। मैं जम्मू कश्मीर में अक्रॉस दी जम्मू एंड कश्मीर लोगों का परवाह है कि जो कमिटमेंट, जो गारंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में दी, किसी एक को भी पूरा किया नहीं। यहाँ तो उन गारंटीज में लिखा होता कि अगर स्टेटहुड होगा तो फिर हम करेंगे, ऐसा कोई कंडीशन तो उसमें था नहीं। ये सरकार अपने आप में एक फेलियर सरकार और कहीं न कहीं कामचोर सरकार, बेईमान सरकार, इसको आम आदमी ये जम्मू कश्मीर में इसकी परसेप्शन, इसकी रेटिंग इस तरीके से देता है। ये वो सरकार है जिसके मिनिस्टर्स को उसके एमएलएज ने खुद करप्ट कहा। ये डाचीगाम की बैठक का जो अनऑफिशियल जो उसका वर्षन, ये आप सबको पता है, लेकिन ये करप्ट सरकार, बेईमान सरकार आगे निकलने से जाग नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़ा जबरदस्त और जोर शोर के साथ आज सरकार को चेताने के लिए सांकेतिक, आपने कहा सेक्रेटरीट, यहाँ भी हम एक सांकेतिक एक प्रोटेस्ट करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सरकार अपनी दी हुई गारंटीज को पूरा नहीं उतरेगी, जब तक सरकार अपनी कमिटमेंट्स पूरी न करे, जब तक सरकार जमीनी सतह पर विकास 34,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने 31 मार्च को सरेंडर किया है। ये इस सरकार की कमिटमेंट, सरकार की परफॉर्मेंस, सरकार की एफिशिएंसी पे बहुत बड़ा वैल्यू जजमेंट कमेंट है। सरकार का विरोध करते हैं। इस सरकार में जम्मू कश्मीर के लोग त्रस्त हैं। बिजली, पानी, सड़क, हर खिते में सरकार रिस्टोर करने में फेल रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमने 2 साल का उनको वक्त दिया, आज 2 साल के बाद हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। तो ये जो आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इसमें क्या कश्मीर में भी करने जा रहे हैं? हाँ, पहले प्रोग्राम 17 को हमारा, इससे पहले कश्मीर में ही हमने प्लान किया था, लेकिन किसी वजह से आपको पता, राजौरी में जो 21 को, तो इससे पहले राजौरी में वो जो फ्लड जो हमने किसी वजह से इसको कैंसिल किया। कश्मीर में भी करेंगे, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग करेंगे, राजौरी, पुंछ में करेंगे, हर जगह करेंगे और इस सरकार को एक्सपोज भी करेंगे, अपोज भी करेंगे और डिपोज भी करेंगे। बिल्कुल कह रही है बीजेपी कि हम एक्सपोज करेंगे और जो फेलियर्स हैं उमर सरकार के, उनको हम एक्सपोज करेंगे, लोगों के सामने पेश करेंगे और कहीं ना कहीं अब एक ऑफेंसिव, एक एग्रेसिव पोस्चर के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा, आक्रोश रैली, क्या मकसद है और क्या कहना चाहिए? पिछले 2 साल से जो सरकार यहाँ पे कार्यरत है, कहीं न कहीं हर वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है, जिसमें विशेषकर मैं मानता हूं कि युवा वर्ग, जो बेरोजगार वर्ग है, इनके साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है। डेली वेजर्स के साथ नाइंसाफी हुई है। इस सरकार ने करप्शन की सारी हदें पार कर दी है। हर गरीब और आम एक नागरिक के जेब पे बोझ डाला है करप्शन का। आउटसोर्सिंग के नाम पे बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया, उनके स्वप्नों को रोंदा है। पंचायती राज चुनाव और यूएलबी चुनाव यहां होने नहीं दिया जा रहा है। यहां पे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के साथ अन्याय हुआ है। सर, वो तो कहते हैं कि आप लोग जो हैं वो
काम नहीं करने देते हैं, स्टेटहुड नहीं है। देखिए, अगर यही स्टेटहुड का बहाना लगा के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेगी तो यहां की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। तो वहीं किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधते हुए उन्हें हर मोर्चे पर फेल बताया। बीजेपी की सचिवालय चलो रैली में हिस्सा लेने के बाद न्यूज 18 से बात करने के दौरान शगुन परिहार ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगार चरम पर है। उमर सरकार एक भी चुनावी वादा पूरा करने में सफल नहीं रही है। उन्होंने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के नक्सली वाले बयान पर भी निशाना साधा। शगुन परिहार किश्तवाड़ पे MLA पार्टी बीजेपी कदार नेता धीरे धीरे बनन वाले तो वन आज करो तो ये प्रोटेस्ट मुद्दा तो मकसद क्या हो? जम्मू कश्मीर एक तमाम बेरोजगार युवा छसाड़न नौकरी उमर अब्दुल्ला इन सरकार छुन वाद करमो बुदिमो नौकरी पर नौकरी थेमना दितमिच इन नियमन कहते उसी सरकार को लेके तेमसी वादस खातर थे लुक द्रमित सड़कन पेट ये लुक सवाल ग्वारन कि उमर अब्दुल्ला इस सरकार किल ग्राउंड जीरो पेट ये नजरी क्या सरकार का फेल सरकार गे रोजगार दिवनस फेल, सरकार गे बिजली पानी असमंस फेल, सरकार गे अस्पतालन मन डॉक्टर वतालनस फेल, सरकार गे स्कूलन मन टीचर वतालनस फेल, सरकार छे ग्राउंड जीरो पर पेट टोटल फेल। वनो कि ये फेलियर अगर वनो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तुम से वनान कि जुई वरी गई अस दिव बे 3 वरी कर धीरे धीरे पन जम्मू कश्मीर लुकेन दिमो तमिस 70 वरी 70 वरी हुन हिसाब तो ये उचमुच के आसे हो 70 वरी हुन हिसाबस मन हिम करुक न कहते हुई क्या करन ते बासन के खासकर पुरान दूर दराज इलाके चाहे किश्तवाड़ डोडा तत हालत खराब जर्जर हालत किश्तवाड़ चे हालत खराब सड़कन छिन डिमांड सइन लुकिन तिम छन सड़कन बनावन ते तिम थन अस्पतालन मन डॉक्टर वतालन तिम थन स्कूलन मन टीचर वतालन सरकार छे ग्राउंड जीरो पर टोटल फेल। मगर सरकार तिम दपान कि यम बीजेपी फ्रस्ट्रेट यम स्टेटहुड दिवान कम दिवान कर ये सरकार ऐसे 70 वरियन हद स्टेटहुड उर्राक लापन 70 वरियन तत्पट अच्छे स्टेटहुड बट 70 साल में जब इन्होंने कुछ नहीं किया तब जाके जम्मू कश्मीर में जो है वो 370 को तोड़ा 35 को तोड़ा वो 370 और 35 से जो दलितों के लिए कलंक था वो 370 और 35 से जो हमारी बहन बेटियों के लिए कलंक था वो 370 और 35 से जिसकी आड़ में जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी बड़ी धांधलियां होती थी। हम शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिनके नेतृत्व में 370 नामक कलंक को तोड़ा गया। आज आप देख रहे होंगे इनके पास हर डिपार्टमेंट है, इनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सिर्फ एक होम इनके पास नहीं है। अगर होम इनको दे दिया तो ये फिर से दंगे और फसाद करेंगे। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये क्या श्रीनगर में भी होगा, क्या इसमें वृद्धि करेंगे? बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट पूरे जम्मू कश्मीर में होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं, वो चाहते हैं ये सरकार बर्खास्त हो। न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। तो शगुन परिहार कह रही है कि फेलियर है उमर सरकार का और ये प्रोटेस्ट जो है आगे भी जारी रहेंगे। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।